नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो दैनिक सत्ता सागर में विनोद सामुता। आज हमारे साथ मौजूद है एएनटी प्रमुख विकास कुमार जी। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, क्या जो ड्रग्स को लेकर राजस्थान में भी जो योजनाएं चलाई गई है उसके बारे में आप कहें। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का बड़ा स्पष्ट कहना है कि नशा मुक्त भारत और उसी की दिशा में नशा मुक्त राजस्थान। इस नशे के दानव के प्रकोप से हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण रूप से नशा मुक्त करना है अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को। उसी दिशा में एएनटीएफ का गठन हुआ और एएनटीएफ ने नशेड़ियों के खिलाफ, नशाखोरों के खिलाफ, नशा के खिलाफ, नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ और नशे के सौदागरों के खिलाफ महामुहिम छेड़ रखी है। उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं, बट यह सब सिर्फ छोटे छोटे मील के पत्थर है। मंजिल अभी दूर है और जब लोग साथ हैं तो ऊर्जा है, और इस ऊर्जा और इच्छा शक्ति के बल पर राज्य के संसाधनों का साथ लेकर हम सब एक साथ मिलकर राजस्थान को, अपनी इस धरती को नशा मुक्त कर सकने के अपने संकल्प की पूर्णाहुति करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा ड्रग्स पाया जाता है? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा ड्रग्स पाया जाता है। परंपरागत तौर पर भारत के कुछ इलाकों में अफीम की चीरा लगाकर डोडे से, बल्ब्स के माध्यम से अफीम का दूध निकालने की खेती का लाइसेंस भारत को पूरी दुनिया में अकेला देश इसको है। तो परंपरागत रूप से हम लोग गोल्डन, जिसको डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल कहते हैं, जो नशे के दो मुख्य स्तंभ हैं, डेथ क्रिसेंट और डेथ ट्रायंगल। डेथ क्रिसेंट की बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। डेथ ट्रायंगल की बात करें तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। इनके बीच में भारत है। तो हम बहुत प्रभावित तो इससे रहते ही हैं। कुछ अफीम की खेती हमारे यहाँ है, गांजे का भी कुछ प्रकोप है। तो परंपरागत रूप से अफीम बेस्ड पैदावार, अफीम, डोडा, चूरा, हेरोइन, स्मैक और गांजा, इसकी खपत भारत में होती रही है, उत्पादन होता रहा है। वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो परिष्कृत मादक पदार्थ, सिंथेटिक ड्रग्स, जिसमें एमडी है, एमडीएमए है, मेथाम्फेटामाइन है, केटामाइन है, बहुत सारी चीजें हैं इस तरह के कंपाउंड्स जो परिष्कृत ड्रग है, केमिकल कंपाउंड्स हैं। इसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ा है, उत्पादन बड़े सिरे से सामने आ रहा है, खपत खूब हो रही है और युवा वर्ग जो है देश का, वह इसके लत का शिकार हो रहा है। तो यह एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण, निराशाजनक और भयावह स्थिति है, जिससे निपटने के लिए मजबूत संकल्प शक्ति और एक ढांचे की आवश्यकता है। जिस ढांचे की परिकल्पना को हम लोग मूर्त रूप दे रहे हैं। नशा तस्करों को आप क्या वार्निंग देना चाहोगे? नशा तस्करों को वार्निंग हमारे कारनामों के माध्यम से मिल रहा है। यदि आप यह सोचते हो कि आप कानून के ऊपर हो, या आपकी गर्दन इतनी ऊंची है जहां तक कानून के हाथ नहीं पहुंच सकते, या तो आपकी आंखों पर चर्बी चढ़ी हुई है, या आप किसी मुगालते के शिकार हो, या स्वयं ही यह गलत नशा आपके माथे पर चढ़कर बोल रहा है। कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। जब पुलिस की वक्र दृष्टि आप पर पड़ेगी तो पनाह लेने को जगह नहीं मिलेगी, ना तो धरती के नीचे, ना धरती के ऊपर, ना इस धरती पर। और आपकी मंजिल जेल की सलाखें हैं, जेल की चहरदीवारी है। जो दुनिया को नशे की डोज खिला रहे हैं, हम उनको जेल की हवा खिलाएंगे। तो यह बड़ा दो टूक संदेश है कि भागो, कब तक भाग सकोगे। कानून के पंजे से भागना आपके लिए संभव नहीं होगा, और आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपनी मंजिल, जेल की सलाखों के पीछे तक पहुंचोगे। राजस्थान के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? राजस्थान का युवा, राजस्थान हमेशा से पराक्रम की, त्याग की, बलिदान की, शौर्य की, वीरता की धरती रही है, और अपनी मेधा और अपनी मेहनत, अपने पराक्रम, अपने परिश्रम के बल पर यहाँ के युवाओं ने अपनी सारी मंजिल और मुकाम हासिल किया है। पसीना बहाया है, मंजिल हासिल की है, खून बहाया है, अपने साम्राज्य की रक्षा की है, और कभी नशे की लत, किसी की अधीनता नहीं स्वीकार की। तो आज राजस्थान का यह युवा नशे की अधीनता कैसे स्वीकार करेगा? यह कुछ पदच्युत, पथभ्रष्ट, मतिशून्य युवा हैं जो नशे की चपेट में आ गए हैं और अपने साथियों को भी इस लत का शिकार बना रहे हैं। उसके खिलाफ एक विशद अभियान छेड़ा जा रहा है, समाज में जन चेतना का संचार किया जा रहा है, और बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि राजस्थान का युवा अपनी मेधा की धुंधुभी परचम पूरे विश्व में फिर से उसी पराक्रम के साथ ठोस रूप से लहराता दिखेगा। ये थे हमारे साथ एनटीएफ आईजी प्रमुख विकास कुमार जी, जिन्होंने बताया कि जो तस्कर है वो कहीं जाके छिप जाए, इनके चंगुल से बचना मुश्किल है। तो देखते रहे दैनिक सत्ता।